सुन लीजिए ना, भाईचारे का मतलब क्या होता है? भाईचारा तो किसी के पूरे हिंदुस्तान में हम सब एक दूसरे के भाई, कोई किसी जाति धर्म का हो, सब आपस में भाई हैं। अगर भाईचारे की बात की तो कौन सा गुनाह कर दिया? इतने भाईचारा का मतलब एक ही अनुराग जी कमाल की बात है, भाईचारे की बात करना गुनाह हिंदुस्तान हो की गया क्या इस जनता देश के अंदर में? बेवकूफ नहीं है। भाईचारे में, नहीं, आप हाँ, भाईचारे का मतलब हिंदुस्तान हमें भी की पता जनता, यही है तो कि मैं कह रहा हूँ आपके आपसे। क्या माने थे। नहीं, अब भाईचारे का वही मतलब वही आप मैं भी कमाल आपसे की कह बात रही है। हूँ कि हिंदुस्तान की भाईचारा जनता बोल इतनी दिया तो बेवकूफ गुनाह हो गया, नहीं है। भाईचारा तो सब लेकिन भाई जो है भी भैया, समझदार सभी व्यक्ति भाई हैं, आपके सब आपस पास में भाई ये हैं। सर ये अब और अच्छी 2 बात है ना सेकंड, कि 2 आपने सेकंड, कोर्स 2 करेक्शन कर सेकंड, 2 लिया। सेकंड, अब आगे बढ़े नहीं ना। 2 सेकंड, कानून अरे सुन व्यवस्था तो पर लीजिए। सवाल पूछना चाहते हैं अरे कि नहीं भाई पूछना आप चाहते हैं आप सवाल राकेश पूछ जी रहे से? हैं, नहीं, आप मेरी बात हो जाने दीजिए, आप उसमें डिक्टेशन मत दीजिए। मैं ये तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जा। बहुत गंभीर मसला है। मैं कह रहा हूँ कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? दिन दहाड़े गोलियां चलेंगी क्या उत्तर प्रदेश में? ऐसे उत्तर प्रदेश की हम लोगों ने परिकल्पना की थी क्या? ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई चलिए, एक देखो, तो न्याय अच्छी तो बात है न्यायपालिका, देखिए अनुराग जी। संविधान संविधान सुन, मेरी बात पूरी होने दीजिए आपने अभी तो। आपने अच्छी अच्छी कोर्स करेक्शन अब बोलने किया। दे। हाँ, मैं अरे सुनिए मैं ना। पूरी बात नहीं, कर मैं लूं। बोलने दूंगी। मैं आपको बस ये कह रही हूँ, मेरी बात सुनिए ना अनुराग जी। ये तो अच्छी बात है, आपने कोर्स करेक्शन कर लिया। आप इसे कम्युनल और मजहबी रंग नहीं दे रहे हैं। ये आप मुझे सोच बोलने समझ दीजिए के ना इस पहले। स्ट्रैटेजी के तहत कर रहे अरे हैं। मुझे बोलने ही नहीं दोगे आप ही, अब आप ही की दिक्कत है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप उसमें मजहब ले आ रही हैं। आपकी समस्या हो सकती है, मुझे बोलने दीजिए। मैंने आपसे बोला कि जिस तरह से हम लोग देश के संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग, क्या समाज के अंदर में इस तरह से फैसले होने की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कई बार अभी जो कल की घटना के बाद से कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं ऊपर वाले की जो करता है वो ठीक है। किसी को क्या गोली का बदला गोली से थोड़ी होगा? एक माफिया को दूसरा माफिया जाके मार देगा? ये न्याय प्रक्रिया इस देश में होगी क्या? कि अगर कोई बदमाश है तो दूसरे बिल्कुल बदमाश नहीं आके हो मार सकती देंगे? है। नहीं नहीं, सुनिए, पुलिस कस्टडी में थे, बिल्कुल नहीं। माने कोर्ट की जुडिशियल कस्टडी में थे। जो कोई व्यक्ति अगर जुडिशियल कस्टडी में है तो उसको अगर मार दिया गया है तो जिम्मेदारी पुलिस वालों को होती है, सरकार की होती है। मैं तो इसका कहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय इसकी एक कमेटी बनाए और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को ना रखे, एक कमेटी का इसकी एकदम न्यायिक जांच होनी चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय के ठीक है। सामने होनी चाहिए, उनकी देखरेख में होनी चाहिए, तभी पता चल पाएगा कि आखिर ये क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में, क्योंकि ओके। ये बहुत संगीन मामला है। अब मेरे क्योंकि सवाल का जवाब दे दीजिए ना। अरे संगीन मामला, इसीलिए तो हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है ना अनुराग भदौरिया जी। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं इसलिए कोर्स करेक्शन का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जब इस तरीके से ये मामला सामने आया था, और मैं अतीक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इससे पहले भी जिस तरीके से असद की बात आ रही थी, आपने आखिर में देखा होगा, आप ही के अखिलेश यादव है जिन्होंने भाईचारे का जिक्र किया था, और तब आप ही मेरे शो में मौजूद थे जब मैंने आपसे पूछा था कि इसमें भाईचारे के क्या माने हैं। तो कोर्स करेक्शन किया है ना, आप इसे कम्युनल एंगल नहीं दे रहे ना। जवाब दे दूं? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? शूटर्स अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मार डालते हैं, हत्या कर लेते हैं। देखिए, ये पहली घटना नहीं है, लगातार पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पे हत्याएं हो रही हैं। उमेश पाल की हत्या हुई, तब उसके सुरक्षा बल उसके साथ था, सुरक्षा पुलिसकर्मी उसके साथ थे, उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। आज आपने देखा कि कल आपने देखा किस तरह से अतीक और उसके भाई की पूरी पुलिस की सुरक्षा की मौजूदगी में 3 लोग आते हैं और गोली मार के हत्या कर देते हैं। इसी तरह से आपने कानपुर में देखा कि सारा पुलिस प्रशासन मौजूद था और माँ बेटी जिंदा जल जाती है। तो ये आपसे, अगर लखीमपुर की चले जाए तो मंत्री जी के बेटे ही हैं, उन पे आरोप है 4 लोगों को रौंदने का। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये क्यों बीजेपी की सरकार। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, अनुराग भदौरिया को रूबिका लियाकत कितना टोक रही थी। अब रूबिका लियाकत को इतनी शर्म नहीं है, 1-2 जनों की मौत हो चुकी है और वो मामले में भी इन्हें मज़हब लाने की कोशिश कर रही है। पर अनुराग भदौरिया ने भी बहुत चालाकी से इसको मुँह तोड़ जवाब देते हुए अनुराग भदौरिया ने कहा, इतने संगीन मामले में भी रूबिका लियाकत हिंदू मुसलमान का एंगल ला रही थी। पर अनुराग भदौरिया ने रूबिका लियाकत को बोला, इतने संगीन मामले में तुम हिंदू मुसलमान करती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? और रूबिका लियाकत को देखो, उन्हें ग्राउंड जीरो पे थी, उसको इतनी शर्म नहीं है, पुलिस वालों को बता रही थी। अनुराग भदौरिया ने भी योगी आदित्यनाथ पे बहुत सवाल उठाए। योगी आदित्यनाथ एक फ्लॉप नेता है, फ्लॉप सीएम है, ये भी तक बोल दिया अनुराग भदौरिया ने। पर रूबिका लियाकत को इतनी अकल नहीं है। राकेश त्रिपाठी की सरकार है बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, पर उन्हें अनुराग भदौरिया से सवाल कर रही थी, यहाँ पे चूक कैसा हुई, ये कैसा हुआ, वो कैसा हुआ। पर राकेश त्रिपाठी से कुछ भी नहीं पूछ रही थी। पर राकेश त्रिपाठी कुछ आता ही नहीं बोलने, क्या बोलेगा वो भी। राकेश त्रिपाठी से भी कुछ भी पूछे तो उन्हें पुराने मामले ही निकालता। उसको भी क्या अकल है, दीवाना पाकिट है उन्हें भी क्या बोलता। उन्हें बोलता, अगर इससे पूछे तो उन्हें बोलता समाजवादी पार्टी के टाइम पे ये हुआ था, इतने गोली मारे, उतने गोली मारे, कुत्ते से हाथ मिलाए, ये करे वो करे। पर अनुराग भदौरिया ने भी इसको अच्छे से जवाब दिया। अनुराग भदौरिया ने भी उत्तर प्रदेश में ऐसा चलेगा तो क्या होगा,
उत्तर प्रदेश को जंगल राज कह दिया अनुराग भदौरिया ने। अनुराग भदौरिया ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी बहुत लताड़ लगाई। उससे पूछा कि तुम्हारी पुलिस देश की नंबर 1 पुलिस है, पर 3-4 लोग आते हैं, गोली चला देते हैं, तुम्हारी पुलिस कुछ करती नहीं है, जगह से पुलिस भाग जाती है। और दोस्तों, योगी बोलता था इसकी पुलिस इतनी अच्छी है, ये है वो है, पर अपन देखे लाइव टीवी पे इसकी पुलिस कैसी औरतों के सर का भाग गई गोलियां चलते ही बचाना छोड़ के, लोगों को छोड़ के कैसा भाग रही थी। आपने भी देखा। उत्तर प्रदेश की पुलिस एक कायर पुलिस है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की पुलिस को सिर्फ मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाने आता, मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई करने आता। यूपी में सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं इंडिया में। अब यूपी सबसे ज़्यादा क्राइम स्टेट में गिना जाता है। यूपी में सरेआम गुंडागर्दी चलती है। दोस्तों, ये था आज के वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।